हरे कृष्णा। सभी उपस्थित सज्जनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह सभी उपस्थित भक्तों का, सज्जनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अंतिम जो हमारी चर्चा है श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका पर, तो उस अंतिम चरण पर, अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। हमने बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका के ऊपर श्रवण किया, मनन किया। अब अंत में प्रभुपाद जी इस भूमिका के अंत में गीता महात्म्य, जो कि श्रीपाद शंकराचार्य, बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के, तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य लिखा है। हालांकि उन्होंने टीका भी लिखी है भगवद गीता पर, और लेकिन टीका लिखने से पहले उन्होंने महात्म्य यानी महिमा का वर्णन किया है भगवद गीता की। तो कुछ श्लोक, लगभग 6 श्लोक उन्होंने जो हैं वो दिए हैं। उन 6 श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि गीता महात्म्य में श्रीपाद शंकराचार्य जी ने दिए हैं, भगवद गीता की महिमा को, उसकी महत्व को इंगित करते हुए। तो वो कहते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रहतापमान विष्णु पदम व आपनोति भय शोकादि वर्जित। तो कहते हैं ये जो गीता शास्त्र है कैसा है? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये गीता शास्त्र कैसा है? पुण्य शास्त्र है। यह पठेत प्रहतापुमान, है ना, जो व्यक्ति इसको पढ़ता है वो व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? विष्णुम पदम आपनोति, वो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है। ठीक है, तो विष्णु के चरण तो प्राप्त कब होंगे? जब हम गीता का पाठ करेंगे, और जब हमारा अगला जन्म होगा तब। तो व्यक्ति कह सकता है अगला जन्म किसने देखा? भगवान विष्णु को किसने देखा? ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि किसी ने नहीं देखा, या हमने नहीं देखा, कम से कम हमने नहीं देखा। तो इस संसार में वर्तमान में हम लोग भय, शोक इत्यादि अनर्थों से ग्रस्त हैं। बिल्कुल है, हम सभी भय से ग्रस्त हैं, हम सभी शोक से ग्रस्त हैं। विभिन्न प्रकार के अनर्थ, विभिन्न प्रकार के क्लेश, कष्ट हमारे जीवन में निरंतर आते हैं। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं ठीक है, भगवान के चरण कमलों को तो आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे, गीता के पाठक, वो तो चले भविष्य की बात है। इस संसार में ही, वर्तमान जीवन में ही आप भय, शोक आदि अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। ये गीता को पढ़ने का प्रत्यक्ष प्रभाव है, प्रत्यक्ष, है ना। आप पढ़िए और इसको इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को आप देखिए, अनुभव कीजिए अपने जीवन में। जैसे भगवान स्वयं भी कहेंगे 9वें अध्याय के 2 श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो दूसरी भक्ति में कहेंगे प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। ये जो राज विद्या, ये जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान जो मैं तुम्हें अर्जुन दे रहा हूँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि ज्ञान का राजा है, ये कैसा है? प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करे, प्रयास करे, तपस्या करे, ठीक है, अगले जन्म में, कई जन्मों के बाद उसको फल प्राप्त होगा। नहीं, ये प्रत्यक्ष है। आप कीजिए और प्रभाव पाइए। आप कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में उतारिए, भगवद गीता को अपने जीवन में उतारिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना आप प्रारंभ कीजिए, और आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष आपके जीवन में अमृत घुल रहा है। भय, शोक आदि दुष्प्रभावों से, अनर्थों से आप मुक्त हो रहे हैं, यह आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये श्लोक संख्या 1 है। श्लोक संख्या 2 में वो कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च
और क्या प्रभाव होता है गीता पढ़ने का? गीता अध्ययनशीलस्य, जो व्यक्ति भगवद गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, बड़ी शीलता के साथ पढ़ता है, बड़े धैर्य के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। भगवान की वाणी का अध्ययन कर रहा है तो भगवान की कृपा तो उसको प्राप्त होगी ही होगी। कहते हैं न एव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। देखिए वर्तमान में हम लोग जीवन में थोड़ा सुख का अनुभव करते हैं, अधिक दुख का अनुभव करते हैं, कष्ट हमारे जीवन में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लेश आते हैं। तो ये जो सुख दुख जो चला है वो क्यों चला है हम सभी जानते हैं। हम सब यहाँ भारतवर्ष के निवासी हैं तो हम जानते हैं हमारे पूर्वकृत कर्म हैं, पिछले हमारे जन्म हुए हैं, पिछले हमारे विभिन्न प्रकार के मनुष्य जन्म हमने ग्रहण किए, उस मनुष्य जन्मों में हमने विभिन्न प्रकार के कर्म किए, कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, जो लेखा जोखा बना उसके कारण हमें वर्तमान जीवन प्राप्त हुआ है। ऊंचा पद प्राप्त हुआ है, चाहे नीचा है, धन है चाहे निर्धन है, रूपवान है अथवा कुरूप है, जैसे भी है, बुद्धिमान है अथवा मूर्ख हैं, जो भी है वो हमारे द्वारा पिछले जन्मों का किया हुआ कर्मों का लेखा जोखा है। तो दुख हमें क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे। तो गीता पढ़ने का क्या लाभ है? कहते हैं न एव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पिछले जन्मों में किए हुए पापों का उस व्यक्ति के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है जो कि गीता अध्ययनशीलस्य, जो भगवत गीता का अध्ययन बड़ी शीलता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ करता है। जो बड़ी गंभीरता से गीता का अध्ययन करता है उस व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्म के किए हुए पापों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमने पीछे दुष्कर्म किए हैं, लेकिन शास्त्र उस दुष्कर्मों से निकलने का मार्ग भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को जिसे कहते हैं डेड एंड पे आके छोड़ देते हैं कि ठीक है आपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं भुगतो, बस भुगतो, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ भुगतो। नहीं, वो इससे छूटने का उपाय भी हमें बताते हैं और गीता का अध्ययन ही उसका उपाय है। आगे कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसम जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम। तो यह कहते हैं कि जैसे मनुष्य मल निर्मोचनम पुंसाम, पुंसाम यानी एक व्यक्ति नित्य जलम स्नानम दिने दिने, प्रतिदिन जल में स्नान करके मल से निर्मोचित हो सकता है, मल से छूट सकता है। हम गंदे होते हैं प्रतिदिन और जल में नहाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन सकृत गीता अम्बसी स्नानम, लेकिन कोई व्यक्ति यदि गीता के अम्बसी जल में यानी गीता के ज्ञान से एक बार नहा जाए, अपनी चेतना को गीता में अभिनिविष्ट कर ले, पूरी तरह से डुबो दे, सकृत गीता अम्बसी स्नानम, उसका कौन सा मल जाएगा? वो भी तो जल में स्नान कर रहा है ना, प्रतिदिन हम जल में स्नान कर रहे हैं तो शरीर का मल जा रहा है, लेकिन भगवद गीता के जल में हम स्नान करेंगे, सकृत गीता अम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम, जो हमारे सारा का सारा जो पिछले अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो हमारे अंदर दुष्विचार हैं, दुष्प्रभाव हैं, उन सब चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं। मतलब गीता हमें शुद्ध करने वाला ग्रंथ है। बार बार वही बात आ रही है, हमें जो है हमने शुद्ध होना है और हमें शुद्ध करने के लिए गीता सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम हमारे लिए शास्त्र उपलब्ध है। गीता सुगीता कर्तव्या किम मने शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रि स्थिता। अब कहते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि हमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं तो हम और भी पुण्य करेंगे, हम दान देंगे, हम गंगा स्नान करेंगे, हम हरिद्वार इत्यादि तीर्थ स्थानों में जाएंगे, हम और भी विभिन्न प्रकार के समाज सेवा करेंगे, विभिन्न प्रकार के पुण्य संसार में विद्यमान हैं, बिल्कुल विद्यमान हैं। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य हमें इस बात का विश्वास दिला रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई। आपको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी प्रकार के विधि विधानों को अपनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र गीता का अध्ययन ही पर्याप्त है। क्यों? इसके लिए वो दूसरी पंक्ति में जो है वो कारण भी देते हैं, या स्वयं मुख पद्मनाभस्य। अरे पद्मनाभ स्वामी ऐसे भगवान जिनके नाभि कमल से कमल निकलता है, कि नाभि से कमल निकलता है, ऐसा कमल जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ऐसे पद्मनाभ स्वामी भगवान के
मुख पद्माद्रिनी सृता, उनके मुख पद्म से यानी उनके मुख कमल से इस ग्रंथ का उच्चारण हुआ है, नृसित हुई है। इसका उच्चारण उनके दिव्य मुखमंडल से, दिव्य श्रीमुख से हुआ है। तो अन्य किसी विधि की या अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। ये ग्रंथ स्वयं ही हमको शुद्ध करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्रादिनि स्थितम गीता गंगोदकत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। या कहते हैं कि जो व्यक्ति कैसा है, भारत अमृत सर्वस्व, वही बात है, ये महाभारत का अमृत है। कौन? ये गीता। और फिर क्या कहते हैं? विष्णु वक्त्राद्रि श्रितम, विष्णु के वक्त्र से, वही जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, क्या पढ़ा? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रि स्थिता, भगवान पद्मनाभ स्वामी के मुख से निकला है। यहाँ कहते हैं विष्णु वक्त्राद्रि स्थितम, भगवान विष्णु कृष्ण एक ही हैं, उनके वक्त्र से, उनके मुख से ये अमृत निकला है। और गीता गंगोदकम पित्वा, जो व्यक्ति गीता को पीता है यानी पढ़ता है, इसके ज्ञान में अपने आप को अभिनिविष्ट करता है, पूरी तरह से इसके जल में, इसके दिव्यता से अपने आप को डुबोता है। और जो व्यक्ति गंगा जल का स्नान करता है, गंगा जल को पीता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, उस व्यक्ति का दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले चर्चा कर दी है कि वो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होगा, है ना। मामे व्यशशी न असंशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है अर्जुन कि वो व्यक्ति मेरे धाम को व्यक्ति प्राप्त करेगा। तो गीता पढ़ने का प्रभाव है भगवान कृष्ण में मति, भगवान कृष्ण में बुद्धि हमारी लगती है, और हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सो सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये 6वां श्लोक है, और क्षमा करें मैंने 6 श्लोक कहा है, 6 श्लोक नहीं है, 7 श्लोक हैं गीता महात्म्य में। 6वां श्लोक ये है, सर्व उपनिषदो गावो, सभी उपनिषदों को यदि हम गाय माने, उपनिषद क्या है? वो वेदों की आगे व्याख्याएं हैं, वेदों के महत्वपूर्ण भागों को उपनिषदों में इंगित किया गया है। तो सर्व उपनिषदों गाओ यानी सारे वैदिक साहित्य को यदि हम गाय माने, और भगवान कृष्ण कैसे हैं? ग्वाले हैं, दोग्धा गोपाल नंदन, जो कि गाय को दूते हैं। यदि सारे वैदिक साहित्य, सारे उपनिषद यदि गाय हैं, है ना, तो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, सुधीर यानी सुधी, सुधा यानी अमृत, जो ये दूध है उस गाय का, यानी इस वैदिक साहित्य रूपी गाय का जो दूध है, उसको पीने वाला कौन है? पार्थ। वो वत्स है, बछड़ा है, गाय के दूध को बछड़ा पीता है। तो पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता, और जो ये दूध क्या है? गीता अमृतम महत्, गीता है वो दूध। तो इस वैदिक साहित्य रूपी गाय का दूध है गीता, और उसको पीने वाला है अर्जुन। और हम जैसे मनुष्य, हम जैसे साधक, जो कि गीता के ज्ञान में अपने आप को लगाने का, पढ़ने का, समझने का इसको प्रयास कर रहे हैं। पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत्। तो ये गीता है, ये वैदिक साहित्य का निचोड़ है। गाय का जैसे निचोड़ है गाय का दूध, वो अमृत है, वैसे ही वैदिक साहित्य रूपी गाय का निचोड़ क्या है? ये भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवो, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मपि एक तस्य देवस्य सेवा। ये गीता महात्म्य का 7वां और अंतिम श्लोक है। इसमें कहते हैं एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, सारे संसार के लिए एक ही शास्त्र हो। प्रभा जी लिखते हैं कि इस संसार के लोग किसी एक वस्तु चाहते हैं, कोई एक वस्तु जिसके अंदर वो अपना ध्यान लगाए, अपना ध्यान एकत्रित करे, उसके ऊपर एकमात्र उसके ऊपर श्रद्धा रखे, कोई एक चीज। कहते हैं एको शास्त्र देवकी पुत्रम गीतम, एक ही शास्त्र हो पूरी विश्व के लिए। कौन सा है? देवकी पुत्र के द्वारा गाया हुआ गीत, भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, पूरे संसार के लिए एक ही ईश्वर हो, एक ही भगवान हो, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, है ना। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, पूरे विश्व के उच्चारण करने के लिए, मनन करने के लिए एक ही मंत्र हो,
भगवान के नाम का स्मरण और कर्म भी एक तस्य देवस्य सेवा, और पूरे संसार के लिए कर्म भी एक ही हो, उस भगवान की, उस देव की सेवा। तो ये बड़ा अद्भुत है ना। श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा दिए गए, उच्चारित किए गए ये गीता महात्म्य के 7 श्लोक हमें भगवद गीता का महत्व बताते हैं। किस प्रकार ये दिव्य पुराण है, इसको पढ़ने के लिए हमें कोई अपनी जीवन शैली बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमने इसका अध्ययन करना है, पूरे मनोयोग से करना है, श्रद्धा भाव से करना है। फिर उस अध्ययन के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा कृष्ण को अपनी चेतना में प्रवेश करवाना है, अभिनिविष्ट करवाना है। और इस तरह हम देखेंगे कि हमारा वर्तमान जीवन वो है अमृतमय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। तो चलिए प्रभु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगला जो हमारा कक्षा होगी, वीडियो होगा, उससे फिर हम अपने प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण या अर्जुन विषाद योग भी जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।